स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास में। आज की इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हाल फिलहाल के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सवाल नंबर पहला, लाल रक्त कणिकाओं आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थित मज्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? और हम आपको हर एक सवाल के अंदर 1 से 2 सेकेंड का टाइम भी देंगे। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान भारत रत्न। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेटस, और बी स्कर्वी, और सी रतौंधी, और डी बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, और बी यकृत, और सी थायराइड, और डी पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, और बी जवाहरलाल नेहरू, और सी डॉक्टर अम्बेडकर, और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, ध्वनि की गति हवा में लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, करो या मरो नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, और बी भारत छोड़ो आंदोलन, और सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल यहाँ पे है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? ऑप्शन ए 20 और बी 22 और सी 24 और डी 26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना और बी मौलिक अधिकार और सी नीति निर्देशक तत्व और डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला जैव मंडल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का मैना काटरा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार की अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्सेटर जबड़े की मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है, यंग इंडिया समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक और बी महात्मा गांधी और सी दादा भाई नौरोजी और डी गोपाल कृष्णन गोखले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत में सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में पैदा होती है? ऑप्शन नंबर ए केरल और बी कर्नाटक और सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिए थे।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता गुफाएं। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा O3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहार अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कुंचिकल जल प्रताप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स और बी प्लाज्मा और सी हीमोग्लोबिन और डी लिम्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात और बी केरल और सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत और बी अग्नाशय और सी गुर्दा और डी प्लीहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है। जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सी भगत सिंह और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 47 नंबर है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास और बी जयदेव और सी तुलसीदास और डी बाने भट्ट। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है। आदम मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस लेती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एर्नाकुलम केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखादत्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिका सहायक करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई और बी विशाखापट्टनम और सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 58 नंबर है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी सुभाष चंद्र बोस और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है। ब्लैक होल की अवधारण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मिशेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही।
तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।